Hello students. So today we are going to start acceleration. तो स्पीड वेलोसिटी हमने पढ़ लिया. अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक्सेलरेशन. तो लेट्स स्टार्ट. सपोज यहां से हमने मोशन स्टार्ट किया, तो ये इनिशियल था, तो यहाँ पर जो स्पीड थी वो क्या थी? इसकी 0 थी. फिर हम आगे बढ़े, ये हमने एक पॉइंट मान लिया. यहाँ पर मैंने माना स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड. फिर हम आगे बढ़े, यहाँ पर हमारे पास स्पीड 15 मीटर पर सेकंड थी. फिर हम आगे बढ़ गए, क्या था? 25 मीटर पर सेकंड थी. और ये सारा कुछ यहाँ से यहाँ तक करने में हमने लगभग कितना टाइम दे दिया? 10 सेकंड का टाइम दे दिया. चलो हम टाइम भी अलग अलग डिवाइड कर देते हैं. यहाँ तक हमारे पास जो आया वो 2 सेकंड आ गया. सॉरी, टोटल टाइम हमने 10 सेकंड दे दिया. तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम कंसिडर कर लेते हैं. इस तरह से हम ऑब्जेक्ट चल रहा है, और मोस्टली जब हम कोई व्हीकल लेकर निकलते हैं, ठीक है, गाड़ी है हमारे पास, कोई साइकिल है हमारे पास, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार, बस, ट्रेन, जो भी हो, उसमें यही प्रोसेस होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं, तो हमारी स्पीड बहुत ही नॉर्मल हुआ करती है. ठीक है, तो जब हम स्टार्ट करते हैं किसी पॉइंट से, तो वहां पे स्पीड हम क्या मानते हैं? 0. हमेशा 0 माना जाएगा. और टाइम भी क्या रहेगा यहाँ पर? 0. तो 0 टाइम से स्टार्ट करके 0 स्पीड. अब जैसे ही आगे बढ़े, तो एक साथ तो स्पीड बहुत तेज बढ़ नहीं सकती है ना. स्पीड को बढ़ाने में थोड़ा सा वक्त लगता है. और अगर हम चल रहे हैं तो कहीं ट्रैफिक है, कहीं ओपन रोड है, कहीं ट्रैफिक है, कहीं ओपन रोड है, तो ऐसे में क्या होता है? स्पीड पर भी असर पड़ता है. तो जो एक प्रोसेस है स्पीड को बढ़ते चले जाना या घटाते चले जाना, जो एक्सेलरेट हम करते हैं गाड़ी को, जो गाड़ी में एक डिवाइस में हमारे पास होता है एक्सेलरेटर. उसका नाम एक्सेलरेटर क्यों है? क्योंकि जैसे हम एक्सेलरेटर बढ़ाते हैं तो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, और उसको अगर लो करते हैं तो गाड़ी की स्पीड घट जाती है. तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि जैसे जैसे ये स्पीड बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब क्या है? स्पीड बढ़ रही है. तो द चेंज इन द स्पीड विद टाइम, द चेंज इन द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ अ व्हीकल विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन मीन्स क्या होता है? चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम में जो ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं. गौर से समझेंगे बात को. यानी कि देयर मस्ट बी अ चेंज इन द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम कॉल्ड एक्सेलरेशन. तो हम इसकी डेफिनेशन ले सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन. सभी बच्चे डेफिनेशन लिख लेंगे अपनी अपनी नोटबुक में. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. ये डेफिनेशन हो गया. इसके अलावा ये भी कह सकते हैं, चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. ये भी स्पीड नोट कर सकते हैं हम लोग. डेफिनेशन, छोटी छोटी डेफिनेशन है, इनको नोट कीजिएगा. अब बात क्या आती है कि स्पीड किस तरह से चेंज हो रही है. तो स्पीड का जो चेंज होना है पर यूनिट टाइम में, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं. इसको हम क्या पढ़ाते हैं? एक्सेलरेशन पढ़ाते हैं. और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. यानी कितना टाइम लिया है इसमें. तो एक फाइनल वेलोसिटी को हम v से दिखाते हैं, इनिशियल को u से अपॉन t. तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन निकल आता है. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. और इसका ऐसा यूनिट जो हुआ करता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ करता है. ओके. तो हमेशा जब हम मोशन में होते हैं, तो वहां पर हम कांस्टेंट मोशन बहुत ही मुश्किल होता है हमारे लिए. मोशन मोस्टली कैसा होता है? एक्सेलरेटेड मोशन होता है. ठीक है. तो अब ये क्या है? स्पीड बढ़ते जाने को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं. तो जितने टाइम यानी पर यूनिट टाइम में, 1 सेकंड में, 1 मिनट में या 1 घंटे में कितना स्पीड चेंज कर दिया मैंने उस ऑब्जेक्ट का, तो उसका एक्सेलरेशन कहलाएगा. बट हमें एक बात और याद रखनी है कि कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत तेज स्पीड से हम चल रहे हैं, तो फिर हमने उसको डी एक्सेलरेट कर दिया, यानी एक्सेलरेशन को कम कर दिया, या हमने ब्रेक लगाए हल्के हल्के, तो गाड़ी की स्पीड कम होना शुरू हुई. वो भी एक्सेलरेशन ही है. क्या है? वो भी एक्सेलरेशन. यानी कि एक्सेलरेशन भी चेंज इन द वेलोसिटी. चेंज किस सेंस में हो सकता है? चेंज का मतलब स्पीड बढ़ भी सकती है, और चेंज का मतलब स्पीड घट भी सकती है. लेकिन यहाँ दोनों के ही नाम अलग अलग हैं. दोनों के नाम क्या है? अलग अलग है. जब स्पीड बढ़ रही है तो हमने उसे कहा एक्सेलरेशन.
एक्सेलरेशन, और जब स्पीड घट रही है तो हमने उसे क्या, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। जैसे कि अब v छोटा है, u बड़ा है तो निगेटिव आएगा, तो हम यहाँ कह सकते हैं द निगेटिव एक्सेलरेशन, द निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन, उसे हम क्या कहते हैं, डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट जो है आपके छोटे छोटे, ये न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, इसको इसलिए अच्छे से समझते हैं हम। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जब स्पीड बढ़ते जा रही है तो उसको मैंने कह दिया एक्सेलरेशन, चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम, और जब स्पीड घट रही है तो उसको मैंने क्या कह दिया, रिटार्डेशन कह दिया। ओके, अब इसको छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं, जो 9th क्लास में आप लोगों ने एग्जाम्पल समझेंगे, बहुत ही बेसिक लेवल से लेकर चलेंगे न्यूमेरिकल। इसके न्यूमेरिकल थोड़े से बहुत प्रैक्टिस करनी होती है, तभी इसके न्यूमेरिकल आते हैं हमें करना काइनेमेटिक्स में। ठीक है, तो अभी बहुत छोटे बेसिक लेवल से लेकर चल रहे हैं हम, 9th स्टैंडर्ड से लेकर। तो आई थिंक सभी स्टूडेंट को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी of an object is called its acceleration, or we can say in other words that the change in the velocity of an object per unit time is called its acceleration। मीन्स जब भी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज होता है तो कितने टाइम में कितनी स्पीड चेंज हुई है, ये मुझे एक्सेलरेशन देता है। अगर मैं यहाँ पर ही बात कर लूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक चलने में स्पीड कितनी चेंज हो गई, 0 से 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड। मैं कहूँ एक्सेलरेशन क्या हो गया, तो फाइनल स्पीड है 25, इनिशियल है 0, टाइम कितना है 10, तो मीन्स 25/10 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन आ गया। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि ऑब्जेक्ट की हर सेकंड में 2.5 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ रही है। पहले सेकंड में 2.5 मीटर पर सेकंड थी, फिर 5 मीटर पर सेकंड हो गई, 7.5 मीटर पर सेकंड हो गई, 10 मीटर पर सेकंड हो गई। इस तरह से बढ़ते बढ़ते 10 सेकंड में 25 मीटर पर सेकंड स्पीड पहुंच गया। एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम। यू मीन्स इनिशियल स्पीड। जब भी हम रेस्टिव ऑब्जेक्ट को चलाना स्टार्ट करेंगे तो उसकी इनिशियल स्पीड को 0 लिया जाएगा, और v मीन्स हुआ करता है उसकी फाइनल स्पीड। आफ्टर दैट टाइम, कितने टाइम के बाद मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, वो v कंसीडर किया जाएगा, फाइनल स्पीड कंसीडर किया जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट को ब्रेक लगाने के बाद हमने रोक दिया है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गया है, तब उसकी फाइनल स्पीड 0 ले ली जाएगी। अब यहाँ एक छोटा सा न्यूमेरिकल में समझाते हैं आप लोगों को। तो ये मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है ये। A train starting from station attains a speed of 90 km/h in 30 seconds, 25 seconds करना, in 25 seconds, then find the acceleration of train। यहाँ एक्सेलरेशन फाइंड करना है हमें। सिंपल से, कोई ज्यादा नहीं, मैंने उस फॉर्मूले को समझाने के लिए एग्जांपल दिया है। ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशन, तो स्टेशन यानी कि शुरुआत में क्या हो गया, इनिशियल स्पीड 0, रेस्ट से चलना स्टार्ट कर रही है, और स्पीड कितनी पकड़ ली इसने, 25 सेकंड में 90 km/h की स्पीड पकड़ लिया। 25 सेकंड 20 सेकंड जो भी टाइम है, उसके बाद 90 km/h की स्पीड पकड़ लिया। तो टाइम सेकंड में है, तो इसको मैंने 5/18 और 5/5 मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। हमने बता रखा है अगर कहीं km/h में है तो 90 × 5/18 कर लेंगे, तो मीटर पर सेकंड में ये बदल जाएगा। 18 5 90 होते हैं, 5 5 25। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका वेलोसिटी आ गया 25 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी आ गया। टाइम कितना दिया हुआ था हमारे पास, 25 सेकंड का टाइम दिया हुआ था। तो हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, v - u/t। तो v है हमारे पास 25 - 0/25 मीन्स 25/25, और ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया।
इसी तरह से अगर इस क्वेश्चन में ये कह देते कि अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर एंड आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक इट स्टॉप इन 10 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड, तब यू हमारा 90 किलोमीटर पर आवर होता और v 0 हो जाता। ठीक है, ये सिंपलेस्ट वे है, सिंपल एग्जांपल है एक्सेलरेशन को समझने के लिए कि हाउ मच स्पीड चेंजेस इन हाउ मच इंटरवल ऑफ टाइम, कितने टाइम में ऑब्जेक्ट की कितनी स्पीड चेंज हो रही है, तो पर यूनिट टाइम में जितनी स्पीड चेंज हो रही है वो उसका एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये पॉजिटिव आया है इसीलिए ये एक्सेलरेशन है, और अगर यही वैल्यू नेगेटिव आती तो ये क्या हो जाता, डी एक्सेलरेशन होता था, रिटार्डेशन हो जाता। ठीक है, अभी हम कंसेप्ट समझ रहे हैं, आगे और न्यूमेरिकल करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव सारी बातें वहां क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम एक्सेलरेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हमारे पास आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या आएगा, हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी पढ़ा। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो सेम है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि द एक्सेलरेशन यानी कि द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट at a given instant is called instantaneous acceleration. इसे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि द वेलोसिटी covered by an object, या the velocity achieved by an object, या change in velocity of an object in a given time interval, या given instant of time is called instantaneous acceleration. ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक सिंपल है मेरे पास कि अगर मुझे ये दे दिया गया, लेट हमने क्या मान लिया कि जो इनिशियल स्पीड है, लेट v1 बी द इनिशियल वेलोसिटी और v2 बी द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और टाइम क्या है मेरे पास, इनिशियल, ये v1 इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, तो जो एक्सेलरेशन है मेरे पास वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और ये क्या है, पर यूनिट टाइम। तो ये मैंने मान लिया t2 माइनस t1 कितने टाइम में, तो इसको कहते हैं हम एवरेज एक्सेलरेशन। ये क्या आता है, एवरेज एक्सेलरेशन, और ये इस तरह से डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, जहां डेल्टा v का मतलब क्या हो जाता है, v2 माइनस v1, और डेल्टा t का मीनिंग हो जाता है t2 माइनस t1। ठीक है, ये एवरेज एक्सेलरेशन की कैटेगरी में आ जाता है। अब इसी को अगर मैं कह देता हूं इफ डेल्टा t इज वेरी स्मॉल, डेल्टा t क्या है, बहुत स्मॉल है, स्मॉल होने का मतलब है टेंड्स टू जीरो, जीरो नहीं है, जीरो के लगभग 0.1, 0.01 या 0. है ना, 0.01 हो सकता है, तो ये बहुत छोटा है। अब आ जाते हैं बात में, डेल्टा t बहुत छोटा है तो एक्सेलरेशन जो हो जाता है उसको हम सिर्फ dv ओवर dt बोल दिया करते हैं, इट बिकम्स डेरिवेटिव। ये क्या बनेगा, डिफरेंशिएटर, हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दिया करते हैं। एक और तरीका है इसका कि जो वेलोसिटी है उसका हमने फॉर्मूला dx ओवर dt बताया था, तो ये एक और फॉर्मूला हो जाता है d स्क्वायर x ओवर dt स्क्वायर। ये कहता है डबल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि देखो वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। या मैं ऐसे करूं कि अगर मुझे x दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट कर दूंगा, वन टाइम डेरिवेटिव क्या निकल आएगा, वेलोसिटी निकल आएगा। फिर एक बार और वेलोसिटी का डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन। तो डायरेक्ट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट से चलाऊं तो मुझे दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ा, डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन किया तो वेलोसिटी, फिर एक बार और डिफरेंशिएशन किया तो एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन, ये भी एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ये वेलोसिटी की टर्म में है, ये डिस्प्लेसमेंट की टर्म में है। तो दैट दिस गिव्स
instantaneous acceleration and this gives average acceleration. So there is a little difference between average acceleration and instantaneous acceleration which we have to अंडरस्टैंड, जो हमें यहाँ से समझना पड़ेगा, जो हमने समझ भी लिया है यहाँ से आई थिंक। तो एवरेज के लिए मुझे दो टाइम इंटरवल दे रखे होंगे, एक टाइम t1 2 सेकंड से 4 सेकंड, 6 सेकंड से 10 सेकंड के बीच का। अगर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है या वेलोसिटी में चेंज दे रखा है तो जो एक्सेलरेशन आएगा उसको हम क्या कहेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन। और मुझे किसी पर्टिकुलर टाइम पर ऐसे एट t को 2 सेकंड पर, 1 सेकंड पर, 5 सेकंड पर अगर कोई इक्वेशन दे रखी है उसका मुझे एक्सेलरेशन पूछा जाएगा, तब उसको क्या निकल कर आएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकल कर आ जाएगा। अब इस चीज को भी हम एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। समझ में आ रही है, ये कंसेप्ट अभी के समझ में आ गया। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो यहाँ से दिया जाएगा किसी भी इंस्टेंट के लिए। और एवरेज एक्सेलरेशन क्या आएगा, द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल या ड्यूरेशन, गिवन टाइम ड्यूरेशन। तो दिए हुए टाइम ड्यूरेशन में जो स्पीड में चेंज आया है, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, वो क्या देगा मुझे, वो एवरेज एक्सेलरेशन देगा। अंडरस्टैंड? नाउ वी आर गोइंग टू डू अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द टॉपिक मोर क्लियरली। स्टूडेंट ये क्वेश्चन है हमारे पास, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय दैट इक्वेशन v equals to 2t square plus 3t plus 1 meter per second. Then find instantaneous acceleration at t equals to 1 second and average acceleration from 3 second to 5 second. दो टाइम इंटरवल आए, एवरेज निकालना है, एक टाइम इंटरवल आया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है हमें। तो सॉल्व करते हैं इसको, डिफरेंशिएशन हमें आना चाहिए और आई थिंक बच्चों को आता भी है, सभी स्टूडेंट्स सीख चुके हैं। तो v इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, सभी के लिए ये फॉर्मूला यहाँ दोबारा से लिख दिया गया है। अगर dt है तो यहाँ पर t की पावर n अगर है तो n t n माइनस 1 कर लेंगे, x लिखते हैं फॉर्मूला, मैं t में लिख देता हूँ, और dt है और यहाँ पर सिर्फ t है तो 1 कर लेंगे, और dt के साथ कोई भी कांस्टेंट है तो 0 कर लेंगे। ओके, अब यहाँ यूज करते हैं स्टूडेंट। तो वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सबसे पहले इसकी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, बिकॉज we know that instantaneous acceleration equals to dv upon dt। तो ये हमारे पास dv upon dt, तो अब इसका मीनिंग आ गया d upon dt, और ये पूरी इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, दैट इज, तो अब देखो 2t स्क्वायर t की पावर n, ये फॉर्मूला यूज कर लूंगा, n पहले आएगा, एक पावर कम हो जाएगा, तो जो इसके साथ जो नंबर होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पावर पहले आई और 2 पावर में एक कम कर दिया तो एक पावर रह गया 3। अब ये t है तो सिर्फ और सिर्फ t होगा तो उसको 1 कर लेंगे हम, ये t 1 हो गया और कांस्टेंट का 0। तो ये तो आ गया इसका a, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। टाइम हमें दे रखा है एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तब हमें क्या करना है, यहाँ पर t की वैल्यू 1 लगा देनी है यहाँ, तो 4 इंटू 1 प्लस 3, 4 1 4 प्लस 3, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया हमारा पहला आंसर, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। किसी भी इंस्टेंट अगर ये दे रखा है तो 1 सेकेंड में, कोई भी 1 सेकेंड ड्यूरिंग द मोशन, 1 सेकेंड के अंदर उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन of the object which moves with that velocity in time 1 second. ओके, अब सेकंड पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर तो हमसे सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, एवरेज। तो उसके लिए हमने क्या करना है, तो ये हमने बता दिया। अब यहाँ 2 टाइम इंटरवल दे रखे हैं, तो सबसे पहले एट टाइम इंटरवल t1 यानी कि 3 सेकंड पर मैंने वेलोसिटी फाइंड किया, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1, 3 3 9 2 18 प्लस 9 प्लस 1, तो ये आया 28 मीटर पर सेकेंड। अब v2 भी मैंने निकाला, तो यहाँ क्या लगा दिया हमने, 5 लगा दिया, 5 सेकेंड पर दे रखा है, एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, ये t2 हो गया हमारा। तो 5 5 25 2 50 प्लस 15 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, 66 मीटर पर सेकेंड। अब जो आया एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है हमें,
तो ए हमने बताया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा वी का मतलब V2 माइनस V1 और डेल्टा टी का मतलब T2 माइनस T1। तो V2 है 66 माइनस 28 और ये 5 माइनस 3। तो 6 16 में से 8 बचेंगे, 5 में से 2 3 और ये 2। तो ये कितना आ जाएगा 19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास। तो ये एवरेज, इसी तरह से वेलोसिटी के लिए हमने बताया था, ये एवरेज एक्सेलरेशन के लिए आ गया। ऐसे ही हमारे पास और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जहां पर हमें वेलोसिटी की हेल्प से एक्सेलरेशन निकालना होगा, या एक एग्जाम्पल हम वो ले लेते हैं जहां हमें डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन भी फाइंड करना होगा। तो ये कंसेप्ट समझने के लिए, समझाने के लिए हमने एक एग्जाम्पल दिया था। इसकी बेसिस पर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनको आगे हम सॉल्व करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से समझ